आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी जिंदगी मस्त बनाओ, यही जीवन का एक सार्थक। भय से मुक्त करा है शिव पुराण। पहले लोग डराते थे, शंकर मंदिर मत जाना, गर्भवती नारी है तो शिव को जल मत चढ़ा। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा कि नारी गर्भवती हो जाए तो शंकर जी को जल ना चढ़ाए, शंकर जी के मंदिर नहीं जाए, शिव जी की आराधना ना करे? कल हमने पत्र पढ़ा था, उस पत्र में लिखा था कि 9 महीने तक वो महिला शिव के मंदिर जाती रही और सब ने कहा था कि इसके घर में लड़की होगी, क्योंकि 2 पहले थी तो कहा कि लड़के का योग नहीं है, पत्रिका दिखा ली, हाथ दिखा लिया, सब महाराज ने कह दिया लड़की होगी, लड़की होगी। शंकर पर भरोसा करा, पूजन करी, 9 महीने जाती रही, आखिर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। शिव महापुराण ने भय से मुक्त करा, भय से मुक्त। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हो सकता है बुरा लग जाए हमारी बात का, परंतु सत्य है तो सत्य है। कई लोग कह देते हैं उनको देवी जी आ रही है, उनको वो देवता आ गया, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं कथा में आने की, तो देवता फिर ही बैठे तेरे अंदर आने के। तुमको फुर्सत नहीं है कथा में जाने का। बोलो बोलो सही है कि गलत है? तो भगवान एकदम फ्री बैठे हैं कि कोई मुझे बुलाएगा, शरीर के अंदर ये देवता आ गए, वो देवता आ गए, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अरे संसार सागर है। कई लोग कहते हैं उसने हमारा बुरा कर दिया, कोई कहता है उसने हमारा ऐसा कर दिया, उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। याद रखना, ललाट पर जो लिखा है उसे तो परमात्मा भी नहीं काट सका है। याद रखना, ललाट पर जो लिखा, सबके ललाट पर लिखा है, काटा नहीं जा सकता, पर उसको धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर, भगवान की भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर। बोलो राम जी के साथ में कितने, भगवान राम जी के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे, भगवान राम जी के पास में, भगवान कृष्ण के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे, सारा त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, सब कुछ बता सकते थे, पर राम जी के वनवास को क्या रोक सके? नहीं, क्योंकि जो लिखा था वो हुआ। बस ये है कि जाते जाते मेरे राम जी से स्वयं जा रहे थे तो दशरथ जी ने कह दिया था, गुरु बाबा ने कह दिया था, राम तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए, एक बात कहूं, जाना तो पड़ेगा पर तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा वन का समय, इसलिए काम करना, शंकर भगवान के पार्थिव लिंग की पूजन करना। मेरे राम जी का नियम था प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, इसलिए अयोध्या से लेकर लंका के बीच में रामेश्वर धाम तक जितना राम पथगमन बना हुआ है, उस राम पथगमन पर अपनी गाड़ी को लेकर जाइए। जब भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, पूरे राम पथगमन पर जाकर देखिए, जितने राम जी के मंदिर राम पथगमन पर नहीं मिलेंगे, उतने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया है भगवान राम ने, पार्थिव लिंग का पूजन किया। शिव आराधना का फल ही यही है, शिव आराधना। भगवान शंकर की आराधना का सुख आनंद ही है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप
की श्रेष्ठता परमात्मा के भजन में, जैसे माँ जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती देखती हैं विप्रचिति को, और विप्रचिति क्या कर रहा है। आज माँ पार्वती जी अपने नाना के घर पितृलोक में जा रही थी और विप्रचिति वहां बैठा हुआ था। बैठा पार्वती अपनी अलमस्ती आनंद में भक्ति में भजन में डूबती हुई जा रही। पार्वती जी अपने आनंद में जा रही थी, भजन करती करती स्मरण करती करती मंत्र जाप करती करती नाम जप करती करती चली जा रही। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
भोले की महफिल में लोगों को भोले बाबा का हो, लोगों का शिवाने का हो, लोगों को भोले बाबा का बुलाना चाहिए। वो काशी रहने वाला भोला नाम चाहिए, वो काशी रहने वाला भोला नाम चाहिए।
सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल नैनों को भोले बाबा हो लोगों का शिवाने का हो भोले बाबा का दीदार चाहिए वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए वो काशी रहने वाला अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का छठा दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए और विनती करिए। शंभु 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 शंभु। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से प्रार्थना करिए, विनती करिए, निवेदन करिए। शिवा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। वे प्रचिति माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती मैया को रोक लिया। कुछ लोगों की आदत रहती है कि भगवत भजन करने वालों को, भगवत मंत्र जपने वालों को, नाम कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपने वालों को या भजन करने वालों को अर्चन उत्पन्न करना। पर कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप बन सके तो किसी के अच्छे कार्य में हाथ लगाओ और उस कार्य को आगे बढ़ाओ। पर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो उसमें अड़चन उत्पन्न मत करो, उससे तकलीफ होती है, कष्ट होता है। भोगना किसी दूसरे को नहीं है, अपने आप को भोगना। तुमने दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में जो कमाया उसके हकदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, परिवार भी होगा, सब ऐश करेंगे, सब एंजॉय करेंगे। पर तुमने जिस तरह से कमाया होगा उसका भोग तो तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। उस कर्मदंड को कोई दूसरा नहीं भोग सकता, उसको स्वयं को भोगना। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, वे प्रचिति का चरित्र कह रहा है कि वे प्रचिति पार्वती जी को रोका तो मना किया कि आप इसको कहाँ लेकर जा रही हो, इस भाग को, अन्न के भाग को, इस दान को, इस पुण्य को। तो पार्वती जी ने कहा मैं मेरे नाना के घर पितृलोक ले जा रही हूं। पितृलोक? हाँ। क्रोध आया। विप्रचिति ने कहा कि मैंने इस संसार में से पितरों को भाग देना बंद करवाया और तुम इस भाग को लेकर जा रही हो। क्रोध में आ गया विप्रचिति और मां जगत जननी जगदम्बा भवानी के हाथ से पितरों का जो भाग था उसको छुड़ा लिया और स्वयं ने उसका भाग ग्रहण कर लिया। आपको पहले भी कहा कथा में कि दूसरे का धन, पराया धन और पराई नारी व्यक्ति को बर्बाद कर देता। अगर व्यर्थ किसी के यहाँ का धन हमारे यहाँ आ गया या आपका स्नेह किसी पर नारी से लग गया तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, वो आपको श्रेष्ठता नहीं देगा। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। आप लोग यहाँ आए हैं, अगर कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं, वैसे तो कथा ऑनलाइन है, यहाँ पर कथा सुनने के लिए हमने खुद ही वर्णन किया कि आप सब अपने घर से श्रवण करें। फिर भी यदि आप आज कथा के छठे दिन यहाँ पहुँचे हैं कथा सुनने के लिए, तो बाबा देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करना, बाबा सर्व जगत का कल्याण करना, सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना, सबकी तकलीफें दूर करना। और मेरे भोले बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। इतनी कृपा कर, इतनी दया कर।
अपना पथ छोड़कर हम दूसरे पथ पर क्यों जाएं? जब अपना पथ मजबूत हो तो हमें दूसरे पथ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम आप और हम बैठकर भोला सब दुख, अब आपको याद है तो आप उसको जल्दी जल्दी गुनगुना देते हो और आपके पथ पर हमारे ये संगीत वाले भी पहुंच जाते हैं तुरंत। और जो व्यासपीठ से बोला जाता है वो इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं कि हमारे दिल की बात हमारे महादेव तक तो पहुंचे। तुमने तो जल्दी जल्दी सोयाबीन काटा, फसल काटी और खले में ले जाकर छोड़ दी, फिर भले वो पानी में भींगे, बेकार हो। सोयाबीन काटने थोड़ी ना आया था, अपने हृदय को साध कर परमात्मा के पथ पर बढ़ाते हुए चले कि भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। हमारे जीवन के जितने, एक दुख तो है नहीं, किसी की जिंदगी में एक दुख हो, थोड़े समय का वो दुख रहता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। जैसे आपका नेटवर्क अगर नहीं मिलता तो मोबाइल किस काम आता है? गेम खेलने। बोलो सही है कि गलत है? अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा मोबाइल का तो फ्री टाइम में व्यक्ति क्या करता है मोबाइल पे? बोलो बोलो बोलो, गेम खेलता। हमने देखा फ्लाइट में कई लोग बैठे रहते हैं, जब नेटवर्क ही नहीं रहता तो क्या करते हैं, मोबाइल निकाला और पूरे सफर में वो गेम खेलते रहते हैं। क्यों? तो पूछा साहब नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क नहीं मिलता तो मोबाइल पर लोग गेम खेलते हैं। उसी तरह जिसका दिल शिव से नहीं मिलता तो पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलना प्रारंभ कर दे। हमारे बेकार कर्म, हमारे पाप कर्म हमारे ऊपर गेम खेलते। थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़े दिन में थोड़ा ना थोड़ा दुख, थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट आता रहता है। नई नई डिजाइन के दुख आते हैं, नई नई डिजाइन। इसलिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि बाबा मेरा ये दुख काटो, बाबा सब दुख काटो। मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, सब जो पीछे निकल रहे हैं, आने वाले हैं, जो जगत के जितने कष्ट हैं मेरे जीवन के, वो सब काट दे मेरे शंकर, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे शंभू, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, वो सब। नेटवर्क नहीं मिल रहा तो मोबाइल पे लोग गेम खेलते हैं। उसी तरह अगर तुम्हारा दिल का नेटवर्क परमात्मा से नहीं मिल रहा तो वो तुम्हारे पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलते हैं, आते रहते हैं कुछ गलत 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 गलत। तुम सोचते भी हो मैंने तो ऐसा करा ही नहीं और मेरे माथे आ गए सब की सब। पाप गेम खेल रहा है, तुम फ्री हो ना, तुमने दिल नहीं लगाया शिव जी से। नेटवर्क में आओ, पक्का नेटवर्क में लाओ भगवान शंकर से। और जब हमारा नेटवर्क, ये दिल परमात्मा से मिल जाता है तो फिर कोई गेम नहीं खेला जाता। फिर पाप कर्म, बेकार पाप भी हमारे अच्छे होना प्रारंभ हो जाते हैं और हमारी जिंदगी श्रेष्ठ हो जाती है। बेप्रचिति, मैं तुझे समझा रही हूं, मां पार्वती जी ने कहा कि ये मेरे नाना के घर का भाग है, ये पितरों का भाग है, मैं इसको तुझे नहीं दूंगी। बेप्रचिति नहीं माना, हाथ में से भाग लेकर खा लिया। क्रोध में आई मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती, क्रोध, और मां बेप्रचिति को उठाया और निगल गई दांतों से खाकर। मां जगत जननी ने भक्षण कर लिया, दांत पड़ गए लाल, तो मां का नाम हो गया रक्तदंतिका। कौन सी मां? रक्तदंतिका। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का ये वर्णन अपनी जिंदगी में याद रखना, उतार कर रखना।
कि जब व्यक्ति के जीवन में अगर उसे ऐसा लगता है भय, उसे लग रहा है कि मेरे पितृ मुझे परेशान कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये तकलीफ आ रही है, तो माँ जगत जननी का रक्त दंती का नाम भी हमारे भय को दूर करता है, हमारे कष्टों को दूर करता। बोल रक्त दंती का माता की। ये भय से दूर करने वाला नाम,